हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार अ, पृथ्वी जो है अपने कक्ष पे वापस आ जाती है। भगवान वरादेव उसको अपने कक्ष पे वापस स्थापित कर लेते हैं और किस प्रकार ब्रह्मा जी सबकी फिर उत्पत्ति करते हैं स्वयंभू मनु की। अभी हम लोग पूरी परंपरा, वंश परंपरा कैसे आती है, सब कुछ हम लोग यहाँ से सब मनुओं के कार्य कैसे कैसे स्टार्ट होता है, सब कुछ जीव कैसे स्टार्ट होते हैं यहाँ पर आना, ये हम पढ़ेंगे। मानव, मनुष्य मनुष्य कैसे आते हैं, देवतागण असुरगण सबके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अभी जो मनु का मेन कार्य है, जो पॉपुलेशन करना, जन संग्रह, पॉपुलेशन को करना, इस पृथ्वी को फिल करना, पॉपुलेशन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिपाश्चातदेशादिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम श्रीमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, अध्याय 21, मनु कर्दम संवाद। विदुर ने कहा, स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। तो सबसे पहले मनु, स्वयंभू मनु, सृष्टि होने के बाद हम लोग ने पढ़ा है पहले कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो 14 मनु में से जो सबसे पहला मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग में 14 मनु आते हैं। एक मनु की आयु अप्रोक्सीमेटली 71, 71 to 72 चतुर्युग होती है। तो जो सबसे पहला चतुर्युग है, जो सबसे पहले मनु है, वो है स्वयंभू मनु। तो 71 चतुर्युग तक स्वयंभू मनु की लीला चलती है। फिर दूसरे मनु आते हैं, फिर तीसरे मनु आते हैं, फिर ऐसे करते 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 ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। तो एक बेसिकली पूरे भागवत में ब्रह्मा जी के एक दिन की लीला बताई हुई है। यही एक दिन की लीला एवरीडे सेम लीला होती है। 365 मतलब 1000 चतुर्युग चलते रहता है, प्रतिदिन सेम कार्य में चलता है। तो मतलब इस एक दिन में कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं। 1000 चतुर्युग में कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं, बस। उसके बाद फिर दूसरे चतुर्युग में फिर कृष्ण आएंगे, दूसरे दिन में फिर कृष्ण आएंगे। तो 1000 चतुर्युग में केवल एक ही बार कृष्ण आते हैं। स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। तो सबसे पहले मनु, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके दो पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद। तो आप लोग चाहिए तो नोट बना लेंगे, ये जो वंश वंश परंपरा कैसे स्टार्ट होती है। अगर आप लोग में से किसी को नोट बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं।
ओके। सबसे पहला मनु, 14 मनु है। तो 14 मनु में सबसे पहले मनु है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु, उनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कदम की पत्नी देववती थी। उस महायोगी ने, जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की? कृपया करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूं। तो कर्दम मुनि और देववती, कर्दम मुनि और देववती से भगवान कपिल, कपिल का जन्म होता है, और वो सांख्य योग की फिलॉसफी बताते हैं। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं की पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे और तीन पुत्रियां थी। राइट। स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तीन सुपुत्रियां, देवहूति जिसका विवाह कर्दम मुनि से हुआ था। ओके। और अन्य दो कन्याएं जो है, एक का विवाह दक्ष से हुआ और एक का विवाह रुचि से हुआ। ठीक है। दक्ष और रुचि। मैत्र, महान ऋषि मैत्र ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो देखिए, सृष्टि का प्रारंभ सबसे पहले मनु, स्वयंभू मनु, और उस पहले मनु के प्रथम चतुर्युग का सतयुग। ओके। कर्दम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित सूर्य के समान तेज में श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने तीन हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदिनी धारण किए गए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में
प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। जब कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। मतलब दंडवत प्रणाम किया, भगवान का दर्शन किया। जैसे कर्दम मुनि 1000 वर्ष तक तपस्या किए, और उस तपस्या करने के बाद जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, उनके सामने जब प्रकट हुए तो तुरंत उनको देखकर, उनका दर्शन पाकर कर्दम मुनि ने उनको दंडवत प्रणाम किया। उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतिया द्वारा भगवान को तुष्ट किया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों था कि हम लोग जब इस्कॉन ज्वाइन किए तो हम लोग को शिक्षा दी गई कि जब भी आप इस्कॉन मंदिर में प्रविष्ट करते हो, प्रभुपाद जी को दंडवत करते हो, फिर भगवान को जब दंडवत करते हो, भगवान को जब दंडवत प्रणाम करते हो, तो भगवान का, हम लोग भगवान का प्रणाम मंत्र, भगवान का प्रणाम मंत्र जोर से बोलते हैं। क्यों? जैसे आप लोग में से कोई बताएगा कि जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं? जब हम लोग मंदिर में घुसते हैं, दंडवत करते हैं, या साष्टांग प्रणाम करते हैं, या पंचांग प्रणाम करते हैं, तो क्या बोलते हैं? किसी को पता है? मैं ओम विष्णु पदाय कृष्णताय भूतले ये वाला पूरा। अच्छा, भगवान को प्रणाम करते हुए नमो विष्णु पदाय बोलते हैं। नहीं मतलब आगे पूरा जो होता है ना प्रभु जी, पूरा जो हम यहाँ जो पूरा बोलते हैं, फिर उसमें भगवान जी का भी आता है, राधा रानी का भी आता है, ठीक है, पूरा वो जो आता ओके, रुक जाइए। ईशानी इंदिरा माता जी। हे कृष्णा करुणा सिंधु। यस। हे कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीनबंधु दीन बंधु जगतपते जगत गोपेश गोपेश गोपिका कांत गोपिका राधा कांत कांत राधा नमस्तुते। कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी। वृंदावन वृषभानुसुते विश्वामित्र देवी देवी प्रणमामि शर्मादि देवी। हरि। ये हो गया परफेक्ट आंसर। तो मैं बहुत स्पेसिफिक, स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछता हूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि स्पष्ट रूप से मुझे आंसर मिले। तो ये जो हम प्रणाम करते हैं, जब हम राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं, दंडवत करते हैं, या पंचांग प्रणाम करते हैं, या दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रभु जी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, माता जी लोग पंचांग प्रणाम करती हैं भगवान को देखे, तब ये मंत्र का उच्चारण करती है। ये मंत्र एक्चुअली भगवान की स्तुति है। हे कृष्ण, हम लोग कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? हे कृष्ण, आप क्या है? करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है। सिंधु मतलब सागर। आप करुणा के सागर हैं। दीन बंधो, आप हम लोग जैसे दीन अभागे व्यक्तियों के बंधु हैं। जगतपते, आप इस पूरे जगत के स्वामी हैं। ये क्या वो स्तुति हुआ ना भगवान का? गोपेश, आप गोपियों के ईश्वर हैं। गोपी का कांत, राधा कांत, आप सब गोपियों के प्रिय है, विशेषकर आप राधा रानी के प्रिय है। नमस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूं। है ना? स्तुति हुआ ये भगवान का? बताइए। यस प्रभु। यस प्रभु।
तो ये स्तुति, मैं जब ये प्रणाम मंत्र बोलता था शुरू शुरू में, मैं लगता था हम लोग क्यों ये प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं। भगवान को तो केवल जाके नमस्कार करने से, सर झुकाने से तो हो गया, प्रणाम मंत्र बोल के क्या फायदा। नहीं, क्या फायदा का मतलब नहीं है, क्या जरूरत है प्रणाम मंत्र बोलने का। हम लोग तो जाएंगे भगवान को देखेंगे। जैसे हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग जब हमारे घर में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और वो हो जाता है। ठीक है, सफिशिएंट है। तो अब भगवान के पास भी जब मंदिर में दर्शन गए करने गए, तो भगवान का दर्शन किए, भगवान को नमस्कार किए, सर झुकाए, भगवान के चरणों का दर्शन किया मानसिक रूप से। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों से स्पर्श करते हैं, मानसिक रूप से स्पर्श। दर्शन करना मतलब मानसिक रूप से स्पर्श करते हैं, क्योंकि भगवान का विग्रह, हम लोग जहाँ खड़े रहते हैं और भगवान जहाँ पर विग्रह रूप में है, वो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो हम मानसिक रूप से हाथ जोड़कर, सर झुका के भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं मानसिक रूप से, तो सफिशियंट है। मंत्र बोलने का क्या जरूरत है। तो अब ये जब हम लोग, अभी जब मैं भागवतम पढ़ता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो भी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो तुरंत सबसे पहले भगवान की स्तुति करते हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, भगवान की स्तुति करते हैं। इधर हम देख रहे हैं कर्दम मुनि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब गजेंद्र के रूप में, जब भगवान उसको गजेंद्र का बचाने के लिए आते हैं, तो गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है। तो ये स्तुति है, तो ये मंत्र एक्चुअली में भगवान की स्तुति है। प्रणाम करके भगवान की स्तुति करना होगा। राइट, ये मैंने अपना वो बताया आप लोगों को कि ये मैं, मेरा रियलाइजेशन ये है। मुझे पता नहीं आप लोग में से कितने लोग ये, उन कभी ऐसा मनोभाव आया होगा कि क्यों हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रणाम मंत्र का क्यों उच्चारण करते हैं। मेरे मन में आता था ये। तो अब जब ये भागवतम पढ़ता हूं तो पता चलता है कि हाँ, ये एक्चुअली भगवान की स्तुति है। जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, ये भगवान की स्तुति है। तो कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों की आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत नाव के तुल्य है। तो भगवान के चरण कमल तो है, भगवान के चरण कमल नाव की तरह है। जो भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो इस भव सागर को पार कर जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस संसार को पार कर जाता है। तो नाव है, सागर को तो नाव में ही पार किया जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल जो है उस नाव के समान है, जो इस भव सागर से हमको पार लेके जाता है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्ध तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं। तो जो भगवान की प्रार्थना करते हैं क्षणिक सुख के लिए, मतलब भौतिक लाभ के लिए, क्षणिक सुख मतलब हमारा, अगर हम ब्रह्मा जी के या मुनि या यहाँ पर मनु के, स्वयंभू मनु के आयु से अपनी आयु की तुलना करेंगे तो हमारा आयु कुछ नहीं है। स्वयंभू मनु का आयु 71 चतुर्युग है। एक चतुर्युग 43,20,000 साल का होता है। तो वैसे वो 71 चतुर्युग जीते हैं। उस 43,20,000 साल के कंपैरिजन में हमारी आयु क्या है, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उससे ज्यादा नहीं है। तो अब कहाँ 43 लाख और कहाँ 100, कोई कंपैरिजन नहीं है। आपके सामने अगर 43 लाख रुपया रखा जाए, आपके पास एक 100 का नोट दिया जाए और ऐसे 100 के बंडल जो मिलके 43 लाख हो, एक 100 का बंडल होता है 10,000 रुपया। और ऐसे अगर 43 लाख हो तो आपके सामने कितने बंडल होंगे।
430 बंडल। तो कहां एक 100 रुपए का नोट और कहां उसी 100 रुपए के नोट के 430 बंडल। कोई तुलना है? हाँ, कोई तुलना है? नहीं कंपैरिजन है प्रभु कुछ? जी। तो नो। उसी प्रकार अभी उसी 430 बंडल को इंटू 71 कर दीजिए, 70 गुना और मल्टीप्लाई कर दीजिए उस 430 बंडल को, 70 गुना और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 गुना करने से तो आपका 4300 हो गया, उसको इंटू 7 बार और कर दीजिए तो 28,000 हो गया, 29,000 हो गया। तो अब 29,000 बंडल, 29,000 बंडल्स, और इधर एक नोट, क्या कंपैरिजन है? तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो आयु है, या जो हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये सब क्षणिक है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एकदम क्षणिक। तो वो लोग क्या होते हैं? अज्ञानी पुरुष होते हैं, जो जो भगवान के चरण कमल हमको इस भव सागर से पार करके भगवत धाम लेके जाते हैं, जहां पर परमानेंट हैप्पीनेस है, कोई दुख है ही नहीं, कोई कुंठा ही नहीं है। उस भगवान के चरण कमलों पर हम जाके क्या मांग रहे हैं? भगवान मेरे को पैसा दे दो, मेरा धंधा अच्छा कर दो, मेरे बच्चों का सब कुछ लाइफ सेटल कर दो, मेरा भी लाइफ सेटल कर दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे इतना धन दे दो, इतना बैंक बैलेंस दे दो। तो ये सोचिए क्या मांग रहे हैं। तो जो भगवान हमको अनलिमिटेड अनलिमिटेड सुख दे सकते हैं, उससे हम क्या मांग रहे हैं? क्षणिक सुख मांग रहे हैं। ये वैसे ही हो गया कि हम किसी करोड़पति के घर जा रहे हैं डोनेशन लेने के लिए, और करोड़पति को बोलते हैं प्रभु जी आप हमको 1 रुपए का सिक्का दे दीजिए। है कि नहीं है? किसी करोड़पति के पास जाएंगे और उससे डोनेशन में मांगेंगे और उसको 1 रुपए का रसीद काट के देंगे, प्रभु जी आप ना 1 रुपए खाली हमको दे दीजिए, हो जाएगा। वो करोड़पति करोड़ रुपया लेके बैठा है कि आप कोई आए मेरे से डोनेशन मांगे तो मैं उसको 1 करोड़ निकाल के दे दूं, जाओ 1 करोड़ को भगवान की सेवा में लगाओ। और हम क्या कर रहे हैं? 1 रुपया ले रहे हैं उससे कि 1 रुपया में मैं 1 रुपया लेके मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। तो अकलमंदी है ये? क्या हम अकलमंदी के कार्य कर रहे हैं? आर वी इंटेलिजेंट इनफ? बताइए। नो प्रभु जी। तो यही हालत है हम लोगों का। तो हम लोग, जो भगवान हमको इस भौतिक जगत से पार कर सकते हैं, हम उससे क्या मांग रहे हैं? क्षणिक सुख मांग रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर बता रहे कर्दम मुनि। तो भी हे भगवान आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। सोचिए, फिर भी भगवान इतना है कि बेवकूफ भौतिक सुख मांग रहे, चलो यार इसको भौतिक सुख दे ही दो, क्या कर सकते हैं, इसका आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। भगवान फिर भी दे देते हैं, ठीक है ले लो, यही चाहिए ना, इसमें खुश हो, ले लो जाओ। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि मुझे भी एक ऐसी स्त्री दीजिए जिससे मैं इच्छा पूरी, इच्छा क्या है? भगवान को पाने की इच्छा, भक्ति करने की इच्छा। तो वैसा मुझे जीवन साथी चाहिए जो मुझे भक्ति में आगे लेके जाए, जो जिससे मैं जिसके साथ मैं आपकी सेवा कर सकूं, ऐसी मुझे पत्नी चाहिए। हे भगवान आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सब बद्ध जीव मानो डोरी के बंद कर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते, शाश्वत काल रूप आपके मैं भी अपनी अहेतु आहुति बलि अर्पण करता हूं। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है, और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक
अमृत सुधा का पान करके अपने चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो कोई कितना भी संसार में डूबा हुआ क्यों ना हो, अगर वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो सारे भौतिक चीजों से वो निकल सकता है, भौतिक बंधनों से निकल सकता है। आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां, अरे 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। तो भगवान का काल चक्र इतना प्रभावशाली है कि वो सबका आयु हर रहा है, सबके जीवन अवधि को घटा रहा है, किंतु भक्तों पर ये काल चक्र काम नहीं करता। हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे श्री भगवान, इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते, उन्हें पालते और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निकल जाती है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो मकड़ी का जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मकड़ी क्या करता है, अपने मुख से एक जाल बुनता है और फिर जब चाहिए उस जाल को वापस समेट लेता है। अभी मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, मकड़ी का जाल बुनने का मकसद क्या है, आप बताएंगे? कोई बता सकता है? कीड़े मकोड़े प्रभु जी उसमें फंस जाएं तो मकड़ी उसको खा जाए। प्रभु हाँ, वो ओके, ठीक है। अब इस श्लोक, अच्छा और किसी को कुछ बोल रहा था? कोमल, यू वांटेड टू से समथिंग? नो प्रभु, सेम आंसर आई वाज सेम गिविंग। आंसर, ओके। अभी इस कंटेक्स्ट में जो काल काल चक्र की कंटेक्स्ट में हम क्या समझते हैं? इसको अगर हम प्रभु काल जी चक्र जो कोई कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, उसमें फंस राइट? जा रहा है वो सब लोग उसके मुंह में जा रहा है। मृत्यु हो जा रही है उनकी, जो हाँ, उस मकड़े के जाले में जो फंसता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो ये चीज यहां पर बता रहे हैं कि जो लोग भौतिकतावादी हैं, काल चक्र क्या कर रहा है, उनकी आयु को घटित कर रहा है। राइट? समझ में आया? कंपैरिजन समझ में आया सबको ना? किसी को डाउट है? दोबारा से जी बोलूं? हाँ प्रभु जी, प्रभु क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है। अभी उसी मकड़ी के जाले में, अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न, उसी मकड़ी के जाले में जहां पर कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, मच्छर फंसते हैं, उस मकड़ी का पुत्र उस जाल में फंसता है कि नहीं? नहीं प्रभु जी, क्यों नहीं वो फंसता बाहर है? ही रहता है। क्यों नहीं फंसता है? क्यों नहीं फंसता है, बताइए? पुत्र प्रभु जी। हाँ, मकड़ी का संतान उस जाल में फंसता है कि नहीं, वो बताइए। आशा रानी माता जी कहा नहीं फंसता है, नहीं फंसता है प्रभु क्योंकि जी, वो क्योंकि अपना उसको पूरी जानकारी रहती है हर चीज की। क्योंकि ये उसमें जाल, हाँ उसके मकड़ी के गुण हैं। हाँ हाँ। तो इसी प्रकार जो भक्त है, भगवान का भक्त है, वो इस पूरी भगवान की शक्ति को समझता है, इस भौतिक जगत को समझता है, इसलिए काल चक्र उसकी आयु को नहीं काटता है। यही चीज यहां पर कर्दम मुनि बता रहे हैं। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट, एनालॉजी क्लियर हुआ? यस प्रभु। जी प्रभु जी। देखिए शास्त्र का एनालॉजी कितना परफेक्ट है, कर्दम मुनि बोल रहे हैं। तो यही चीज कर्दम मुनि यहां पर बता रहे हैं। ठीक है? तो भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसी प्रकार उसका संहार भी कर देते हैं, लेकिन भक्तों को प्रॉब्लम नहीं होता। जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है और जाल को वापस समेट लेती है, तो मकड़ी के पुत्रों को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है? ये यहां पर बता रहे हैं। 5-10 मिनट और लेंगे, 1-2 श्लोक और कवर करना है। हे भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को
हमारी इंद्रिय दृष्टि के लिए प्रकट करते हैं, इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से वशीभूत विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूं, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोगों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सकें। मैत्रेय ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहरी रूप में से दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। तो भगवान अब कर्दम मुनि की स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए, और कर्दम मुनि को देखते हुए मतलब उनकी आंखें जो है, उसकी हंसी जो है चंचल हो रही थी। भगवान इतना खुश थे, भगवान इतने सुंदर तरीके से मुस्कुरा रहे थे। अब भगवान कर्दम मुनि को क्या बताते हैं, इसके बारे में फिर हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। ईशानिंद्रा माता जी। यस। नहीं प्रभु जी, इससे नहीं, ये तो बहुत अच्छी से समझ में आ गया। मैं ओके। खाली इतना पूछना चाह रही थी कि सुरेश प्रभु ने आपको कांटेक्ट किया फॉर तो रिजर्वेशन? यात्रा के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, क्लास के बारे में बात करेंगे। राइट। ठीक है सर। और हरे कुछ? कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम यस लोग माता। 8th चैप्टर भी पढ़ रहे थे ना भगवत गीता का, तो जिसमें दो योगियों का जो मार्ग आता है ना कि हाँ दो योगी हाँ, जो राइट कौन से राइट। मार्ग से जाते हैं, तो हाँ, उसमें भी यही बताया गया है कि जो प्रवृत्ति मार्ग, भक्त नहीं निवृत्ति होते, मार्ग। राइट। हाँ, तो उनको डर रहता है मृत्यु का। हम्म, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको किसी भी मार्ग का प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता, वो तुरंत ही भगवत धाम चले जाते हैं। तो उनकी राइट ऐसे ही इनकी इसमें भी ऐसे ही पॉइंट बताया गया है कि राइट भक्तों को किसी राइट। चाह का डर नहीं रहता, ना कोई भय रहता है मृत्यु का। सही है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। सही। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? राजू प्रभु, रामकृष्ण हरे कामत कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत यस सुंदर प्रभु। लगा प्रभु जी। और ओके। ये बताइए, हम लोग को शिक्षा मिली कि प्रभु जी भगवत भक्त को कभी भी हर चीज किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि हम लोग हैं भगवान के ही अंशी हैं, अंश है। राइट राइट। सब लोग भगवान के अंश है। जो भगवत भक्त नहीं है वो भी तो भगवान के अंश है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो भगवान के अंश है। प्रॉब्लम यही है। अब चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, सभी तो भगवान के अंश है। लेकिन भक्त रियलाइज कर जाता है तो उसको भय का कोई कारण नहीं रह जाता। यस प्रभु। सोनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये जो मकड़ी का एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़े हैं, राइट। इसमें जैसे मकड़ी जैसे जो जाल बुन रहे हैं, फिर हाँ उनके बच्चे भी प्रभु जी जाल तो वो भी बुन रहे हैं, मतलब जो जैसे माँ बाप जो कर रहे हैं वही चीज बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या पूछना चाहते हैं या आप क्या? मैं बोल रही हूँ कि अगर अगर जाल बुन रही है मकड़ी, तो अगर जो गलत काम माँ बाप कर रहे हैं वही चीज बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। मकड़ी मकड़ी तो गलत कार्य नहीं कर रही है ना। मकड़ी को तो यहाँ तक भगवान से तुलना की गई। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं और सृष्टि को समेट लेते हैं, मकड़ी जिस प्रकार जाल बुनती है जाल को समेट लेती है। ये खाली उदाहरण दिया गया है। तो भगवान तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसको कंपैरिजन ऐसे करना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान इतने कृपालु हैं कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगत को बना रहे हैं, तो और भगवान के बच्चे क्या कर रहे हैं? जो भक्त हैं वो इस भौतिक जगत में आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये यहाँ पर तुम फंस जाओगे, यहां से तुम भक्ति करो और यहाँ इस जगत से निकल जाओ। ओके। राइट। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलो, फंसो मत यहाँ पर। ये जो तुम भक्ति नहीं करोगे तो ये जो
काल चक्र है वो तो तुम्हारी आयु को खत्म कर ही रहा है। तुम दोबारा जन्म लोगे फिर तुम्हारी आयु को काटेगा। इससे अच्छा भक्ति करो और इस काल चक्र से ही मुक्त हो जाओ, निकल जाओ भगवत धाम, काल चक्र के प्रभाव से ही हट जाओ। ये भगवान के भक्त या मकड़ी का पुत्र ये कार्य करता है। कहने का मतलब कि मकड़ी का पुत्र उस जाल में नहीं फंसता है, हालांकि जाल में है लेकिन फंसता नहीं है। वैसे ही भगवान के भक्त हालांकि इस भौतिक जगत में हैं लेकिन वो लोग बंधन में नहीं है, वो लोग मुक्त आत्माएं हैं। वो लोग प्रचार करके वापस भगवत धाम चले जाते हैं। ठीक है, एनालॉजी ऐसा है। मकड़ी जाल बुन रहा है दोनों को, दूसरों को मारने के लिए, बकरी का बच्चा भी जाल बुन रहा है दूसरों को मारने के लिए। ऐसा नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये एनालॉजी दिया, भगवान इस जगत को बना रहे हैं, जीवात्माओं को डाल रहे हैं। लेकिन जीवात्माओं को क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के साथ नहीं रहना था। तो दैट एनर्जी, दिस एनर्जी इज डिफरेंट। यू हैव टू टेक दिस इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, जी प्रभु जी। राइट। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। और एक चीज प्रभु जी, यस यस। जैसे प्रभु जी कोई जैसे हमसे कुछ गलत व्यवहार करता है या कुछ गलत शब्द यूज करता है बातों में, बट ऐसा होता है कि बाद में वो सॉरी भी बोलता है या फील करता है, लेकिन प्रभु जी वो जो गलत शब्द सुने हैं उसके लिए प्रभु जी फिर कैसे उसको आगे लेना चाहिए? बिकॉज ओके, कुछ वेरी सिंपल वेरी हम्म सिंपल वेरी सिंपल वे। हम्म इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है लेकिन उसको अपनाना बहुत डिफिकल्ट है। जितना सिंपल उसका सोल्यूशन है उसको अपनाना उतना डिफिकल्ट है। मैं बता दे रहा हूँ, जो भी आपको गलत शब्द बोलता है वो आपको बोल रहा है या आपके शरीर को बोल रहा है? शरीर को। शरीर परमानेंट है कि टेम्पोररी है? टेम्परेरी है। अभी बताइए। तो उसकी बातों से जो कष्ट होता है वो टेम्पररी होना चाहिए कि परमानेंट होना चाहिए? बट जो व्यवहार है प्रभु जी, व्यवहार तो आत्मा से ही रिलेटेड है। हम किसने जो कहा? व्यवहार करते। किसने कहा व्यवहार आत्मा से रिलेटेड है? अभी आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, अभी आप गाड़ी में अपने घर से निकल के कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी को ठोकर मारता है, तो गाड़ी को गराज में भेजेंगे कि आप हॉस्पिटल जाएंगे? गाड़ी भेजेंगे। आप क्यों नहीं जाएंगे? कि गाड़ी को चोट पहुंची है। तो मतलब गाड़ी और उसमें जो जाने वाला पैसेंजर है दोनों अलग है ना। हम्म। शरीर तो एक गाड़ी की तरह है, उसमें पैसेंजर आत्मा है। तो व्यवहार गलत किसके साथ हुआ? शरीर के साथ ना आत्मा शरीर के के साथ? साथ। शरीर के फिर साथ। कैसे आत्मा के साथ हुआ? फिर आप कैसे बोले आत्मा को चोट पहुंचा? जी प्रभु जी। इट इज, सोल्यूशन इज सिंपल बट टू अप्लाई इट इज डिफिकल्ट। मैंने इसलिए बोला अप्लाई करना डिफिकल्ट है। ये एक्चुअली भक्त का एक क्वालिटी होता है कि वो क्षमा, क्षमा, वो दूसरों को जल्दी से क्षमा कर देता है। और समा मतलब टॉलरेंट इन ऑल सिचुएशन। ये एक भक्त का गुण होना चाहिए। यू शुड बी टॉलरेंट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो अपने आप को, जब तक आप अपने आप को शरीर मानेंगे तब तक दूसरे लोगों की कही हुई बातों आपको अफेक्ट करेगी। मुझे अगर कोई कुछ बोलता है ना, मैं उसको ज्यादा बुरा नहीं मानता। पूछिए क्यों? मैं बिजनेस सेंस से इसको लेता हूं। शायद बिजनेसमैन हूं इसलिए बिजनेस सेंस से लेता हूं। आई हैव अ वेरी सिंपल थिंकिंग। क्या वो व्यक्ति जो मुझे कुछ बुरा भला कह रहा है, क्या वो मेरा घर चलाता है? क्या वो मुझे पैसे दे रहा है? क्या अपने बीवी बच्चे का, क्या मुझे खाने के लिए घर, रहने के लिए घर दिया है? क्या उसने मुझे पैसे दे रहा है? क्या वो मेरे को मेंटेन कर रहा है, मेरे फैमिली को मेंटेन कर रहा है? क्या वो जब मुझे मेंटेन नहीं कर रहा है तो मैं उसकी बात को सुनूं ही क्यों? आई शुड इग्नोर हिम। आई विल लिसन टू ओनली दैट पर्सन हु इज मेंटेनिंग मी। भगवान मुझे मेंटेन कर रहे हैं, मेरे गुरु मुझे मेंटेन कर रहे हैं। अब भगवान तो हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सांस लेने की शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्य करने की शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं, समझने की शक्ति, हमको बुद्धि दे रहे हैं। ये तो हमको भगवान दे रहे हैं। हमारे गुरु हमको क्या दे रहे हैं? हमको अध्यात्म के मार्ग पे चलने का पूरा गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये दोनों जन हमको मेंटेन कर रहे हैं, भगवान और गुरु हमको मेंटेन कर रहे हैं।
तो भगवान और गुरु जब हमको कुछ बोलेंगे, हमको उस बात को सीरियसली लेना है, इसके अलावा और किसी की बात को सीरियस नहीं लेना है, कि नोबडी एल्स इज मेंटेनिंग मी। आई होप आई एम क्लियर। सोनल जी माता प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे और कृष्ण। प्रभु जी कई बार बहुत क्लोज अपने लोग भी बहुत दुख देते हैं, अपना मतलब कौन है? जैसे परिवार के में ही परिवार के एकदम अपना परिवार। अपना कौन है? ठीक है, हाँ, आप ऐसे एक, प्रभु जी। हाँ। हरि बोल, हाँ। वेरी सिंपल वेरी सिंपल, आप हम्म। एक विल बना दीजिए कि मैं जब शरीर छोड़ूंगी तो मैं चाहती हूं कि मेरे जितने भी परिवार वाले जो मेरे क्लोज हैं, जो मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, दोनों ही, क्योंकि जो प्रेम करता है वही बुरा भला भी बोलेगा। तो जिन जिन लोगों ने पूरे जीवन में जो मुझे लगता है मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, बुरा भला कहते हैं, प्यार भी करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, सभी मेरी मृत्यु शैया में मेरे साथ चिता में आए, मेरी ये इच्छा है। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो वो मेरे से नाता तोड़ दे। तो अभी आपको पता चलेगा आपका अपना कौन है, पराया कौन है। फिर तो अपना कोई भी नहीं है प्रभु जी। तो जब अपना कोई है ही नहीं, हाँ। तो वो किसकी तो बात प्रभु का जी क्या बुरा डेथ मानना? होते ही सबसे पहले निकालते हैं घर से किसकी बात का क्या बाहर। बुरा मानना? ठीक। फिर वेरी भी प्रभु जी सिंपल। बहुत कम हो गया है पहले से, पर फिर भी थोड़ा बहुत आता है। अरे वही मैं बोला, किसकी बात का क्या बुरा मानना? प्रेम करने के लिए आयु इतनी कम है, हमको किसी दूसरे के साथ प्रेम करने की आयु इतनी कम है, और हम बैठ के झगड़ा करेंगे, झगड़ा करके वापस सुलझाएंगे उसको। क्या होता इतना है ना समय प्रभु है क्या जी, हमारे जब पास? इतना समय है? भक्ति करने का ही समय नहीं मिल रहा है, 16 माला जप करने का समय नहीं मिल रहा है, अब हम झगड़ा करेंगे, फिर उसको मनाएंगे, या उससे पीड़ित होंगे, फिर उसको उसका सॉरी एक्सेप्ट करेंगे, उसको फॉरगिव करेंगे। वाह वाह वाह, कितना समय है लोगों के पास। और फिर बोलता है हमको 16 माला जप करने का टाइम नहीं है, शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है। बताइए, झगड़ा करने का टाइम है, नहीं नहीं, वो बात गुस्सा सही है करने का, प्रभु रूठने जी। का समय है, लेकिन जप करने का समय नहीं है। बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ? प्रभु जी हम कुछ बातें ऐसी सुनते हैं तो वो शरीर और आत्मा वाला फंडा आता ही नहीं है माइंड में। ये साधना ठीक नहीं है ना, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, साधना ठीक नहीं है, प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन बद्ध हमारे भी जीव है है, हरे कृष्णा प्रभु जी। बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव में ये प्रॉब्लम रहेगा ही, उसका कोई बात नहीं है, परंतु तुरंत उसको हटा भी देना चाहिए। तभी जब मुझे बहुत कोई कुछ बोलता है ना, मैं तुरंत जप करने बैठ जाता हूँ, मतलब छोड़ यार, जब करूंगा तब रियलाइज होगा अब शरीर नहीं आता, हम भगवान का नाम लेने बैठ जाते हैं, बात खत्म हुई, हरे जिसको कृष्ण, जो ऐसे ही बोलना मैं बोलो करती हूँ। यार। मैं भी जब करने बैठ जाती जिसको जो हूँ। बोलना है बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हरे गप कृष्णा प्रभु गप यही करने से तो अच्छा जप करना है, गप करेंगे से अच्छा जप करेंगे। यस, अनु माता जी बोलिए। सेम क्वेश्चन हमारे भी यही यही बोले, लेकिन शरीर और आत्मा के लिए उस टाइम भूल जाता है ना प्रभु जी। हाँ, तो सेम सोल्यूशन तो मैंने बता दिया ना, उपाय तो सेम मैंने सब बता दिया। क्लियर हो गया प्रभु जी, लेकिन जाते नहीं, दिमाग से जाता ही नहीं प्रभु जी हमारे। जाएगा जाएगा, दिमाग से बाहर फेंकेंगे तभी जाएगा। आप जाने देना नहीं चाहते, प्रॉब्लम यही है, हाँ, हम ये अपने माला दिमाग से जब जाने देना नहीं चाहते हैं। माला जब करते भी है तभी वही दिमाग में घुस जाएगा हाँ, दिमाग करके। माला लेकिन जप दिमाग करते से करते ही भगवान को नहीं। दिमाग में घुमाना चाहिए और किसी हाँ, वस्तु को नहीं। कि विनीता क्रोध माता से जी, भर यस जाता है, माता ऐसा जी, क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा उसने, ठीक है, हमने वो तो छोड़ गलत दीजिए, नहीं अभी हमने बता दिया तो एक बात के ऊपर ज्यादा चर्चा किया। करके हाँ हाँ फायदा नहीं, हमने सोल्यूशन बता दिया आपको। हाँ, हरे राइट। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। विनीता सपनानी माता जी, यस। हाँ प्रभु जी, आज मुझे याद आए। हरे कृष्ण प्रभु, अपना हाँ यस, अपना अपना तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी अपने में हाँ क्या हाँ, है। बोलिए माता बचपन जी। में ही सीखा था। मैं थोड़ा, एक ही लाइन है। हाँ। हाँ हरि बिन तेरो मेरे मनुआ, अपना कोई नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अपना कोई भी नहीं, केवल भगवान ही है जो हमारे साथ परमात्मा के रूप में, हम किसी भी योनि में जाएंगे, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहेंगे। वेरी सिंपल।
और कोई नहीं रहेगा, भगवान लेकिन रहेंगे, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। राइट। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। यस, सुमन चौरसिया माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जिनको अपना मानिए सबसे पहले वही धोखा देते हैं। हाँ, ये तो जगत का ही नियम है, कुछ करने का नहीं है। भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, हाँ, इसीलिए अपना मानिए भगवान वो को ही धोखा अपना नहीं मानना देंगे। चाहिए। हरे कृष्ण राइट। प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, सबका ओपिनियन, सबका प्रश्न खत्म। सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।